दोस्तों, अगर आप भी जीएनएम का फॉर्म भरने जा रहे हो तो किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो इस वजह से आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहना। पूरा का पूरा ये आप फॉर्म देख सकते हो जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। आप लोग इस फॉर्म को देखिए किस प्रकार से भरा गया है। कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म को भरना है और फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है और अपना एड्रेस कैसे डालना है और अपनी मार्कशीट वगैरह किस प्रकार से अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट आप कैसे बनवाओगे और कितने दिन में बन जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं 31 जुलाई तक अभी इसका फॉर्म फिलअप होगा, तो अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 31 जुलाई तक कभी भी इसका फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अभी जस्ट भर देना है, नहीं, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो बनवा लीजिए, अगर हैं तो आप फिलअप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भरना है। तो फ़िलहाल मैं जीएनएम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एएनएम का भी पूछोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा कि कैसे आप लोग एएनएम का फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से भरना है। जीएनएम के लिए और एएनएम के लिए, दोनों के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो गूगल क्रोम पर आ जाना है और सरकारी रिज़ल्ट सर्च कर लेना है। आप लोग सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी और सिंपल सा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको एडमिशन का सेक्शन दिखेगा और यहीं पर आप लोग देख सकते हो यूपी एएनएम जीएनएम एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 दे रखा है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। जनरल की जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। ओबीसी एससी एसटी और जितनी भी कैटेगरी हैं जनरल को छोड़ के सबकी 100 रुपया पड़ने वाली है। उसके बाद और 31 जुलाई तक आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और टोटल सीटों की जो संख्या है जीएनएम की बात करें तो 453 है और एएनएम में 1800 है। अब फॉर्म को कैसे भरना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आप सभी को आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हर। तो यहाँ पर क्लिक हर पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप लोग जीएनएम एएनएम दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीएनएम, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, जीएनएम के लिए प्रोसीड कर देना है। मैं जैसा प्रोसेस बता रहा हूँ वैसा ही फॉलो करना है। मैं पूरा भर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पर अपना नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सारी सही सही डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एएनएम या जीएनएम के लिए, किसी के लिए भी, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी ले लेगा आप सेकेंड स्टेप जब फॉलो करोगे। अब कैसे भरना है आगे का प्रोसेस आपको नीचे दे रखा है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे तो नीचे आके स्क्रॉल करके आपको भरना है। तो पहला क्या दे रहा है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय में आपके प्राप्त अंक 40% के बराबर या उससे अधिक हैं। तो अगर आप 100 में से जितने भी नंबर आपने पाया है, मान लिया आपने 50 नंबर इंग्लिश में पाया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उतने ही परसेंट डाल देना है। मतलब डालना नहीं, यहाँ पर यस या हाँ करना है। अगर आपका 40% से ज़्यादा है तो हाँ कर देना है, यहाँ पर यस कर देना है। अब उसके बाद अगर कोई एएनएम कर चुका है तो उसको यहाँ पर करना। अगर आपने नहीं किया एएनएम तो आपसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर नो कर देना। यहाँ पर क्या आपने विज्ञान समूह में इंटरमीडिएट पास किया है, तो अगर आपने मैथ से या फिर बायो से किसी से भी किया है तो यस कर देना है आपको। अगर नहीं किया है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम जो भी होगा
वो आपका नाम दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर भरना है। उसके बाद फादर नेम और मदर्स नेम, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल है वो डालना है। और आप यूपी के हैं, आप यूपी के मूल निवासी हैं तो यस। और कैटेगरी आपकी जो भी ओबीसी एससी एसटी जनरल वो डालना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा शारीरिक रूप से विकलांगता, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप मतलब पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सही डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर राष्ट्रीयता में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लिख देना है, नहीं हुई तो अनमैरिड लिख देना है। अगर हो गई है तो यहाँ पर आपके जीवन साथी जो भी हैं उसका नाम लिखना है। और आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप दोनों जगह सेम भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सही डाल देना है। और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, आईडी प्रूफ टाइप, तो आधार कार्ड यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक की विवरण भी पूछेगा, बैंक से डिटेल, तो अपना आपका जो भी बैंक है तो यहाँ पर बैंक में जो भी नाम है वो डालना है, बैंक का नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आईएफएससी कोड भी आपको फिलअप कर देना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका आएगा एड्रेस, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस मतलब आप हमेशा कहाँ पर रहते हो, आपका जन्म कहाँ हो, वो सारी चीज़ें डालना है। तो एड्रेस में क्या डालना है, यहाँ पर अपना पूरा पता डाल देना। फिर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो डालना है। उसके बाद सिटी में भी आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो डालना है। और पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आप सेम डाल सकते हो, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ भी आप रहते हो, आपका निवास है, वही आपको यहाँ पर कंप्लीट डाल देना है। उसके बाद आपको डिटेल फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हाई स्कूल, ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल डालना है, आपने जिस बोर्ड से किया वो डालना है, अपना रोल नंबर 10th का डालना है, कोई दूसरा नहीं डाल देना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पे सीरियल नंबर होगा वो डालना है। और सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर, तो आपकी मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर होगा वही डालना है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम होता है। और यहाँ पर आपने जब पास किया वो डालना है, ठीक है, जिस भी ईयर में पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज भी डालना है। यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज डालना है। और आपका जो है कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना होता है, पूर्णांक आपका जितने का भी है 600 का ही होता है 10th में, तो वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, मतलब जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है, मतलब आपने प्राप्त किया है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आती है बात इंटरमीडिएट की, 10th मतलब कि 10th के बाद 12th की बात, कक्षा 12, तो आपने जिस बोर्ड से किया वो डालना है, रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम होता है, तो जो भी नंबर होगा वो आपको डाल देना है। अब यहाँ पर परसेंटेज भी डालना है, ठीक है, प्रतिशत में डालना है। अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए में डालना। सीजीपीए का मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज का तो मुझे पता है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। आपने कितने नंबर कक्षा 12 में प्राप्त किया है, तो टोटल पूर्णांक 500 का होता है, तो ये तो आपको डालना ही डालना है। और आपने कितने नंबर कक्षा 12 में प्राप्त किया है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब बात आ जाती है फ़ोटो की, तो फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करना है, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनका नाम अनूप कुमार विश्वकर्मा है, तो फ़ोटो हो गया और नीचे यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपना नाम लिख देना है और फ़ोटो होना चाहिए, तो नीचे आपका नाम रहना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो के नीचे। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है और 10th का 10वीं का प्रमाण पत्र। 10th की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र सेम होता है, वही आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट में क्या क्या डालना है, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट से
मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है OBC SC ST EWS। तो इन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, जनरल कैटेगरी का नहीं लगेगा, शायद यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कब बनवाया था वो आपको यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट वही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर भरना होगा। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी अथवा भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट है तो वो डालना है, नहीं फिर नो कर देना है। और है तो यहाँ पर फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप PH कैटेगरी से हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने NM कर रखा है तो उसका भी यहाँ पर, जिन लोगों ने NM किया उनको ये अपलोड करना, अगर NM नहीं किया है तो नहीं करना। और यहाँ पर जिन्होंने NM किया होगा उनके लिए ही ये यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्टिफिकेट, तो जिन्होंने NM किया होगा उन्हें ये अपलोड करना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं करना है। अब बात आ जाती है यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है, तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर नहीं बनवाया है तो आप जाके बनवा लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है उसी दिन मिल जाए या फिर 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका फॉर्म अभी तक फाइनल नहीं हुआ क्योंकि आपका भुगतान लंबित है, तो आपको फ़ीस भी सबमिट करना होगा। फ़ीस आपको पता है कि 100 रुपया OBC SC ST, 200 रुपया जनरल की, ठीक है। तो इतना लगने वाला है। और फॉर्म को एक बार क्लियर चेक कर लेना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। हो सकता है करेक्शन के लिए ना आए, मतलब करेक्शन डेट ना आए, तो इसी वजह से आपको फॉर्म को क्लियर अच्छे से देख लेना है, सारी चीज़ें सही डाला है कि नहीं डाला है। और बात आएगी कॉलेज चूज करने की, तो आपको सेंटर भी चूज करना होगा कि कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा, ठीक है। टोटल 9 कॉलेज हैं, तो उन सारे कॉलेज को चूज करना होगा, तभी आपको कोई सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि बस आपको डायरेक्ट फॉर्म भर दिया काम ख़त्म, नहीं। 9 कॉलेज हैं उनको चूज करना होगा और प्रेफरेंस में रखना होगा, तभी आपका जो है पूरा का पूरा फाइनल होगा। तो फीस भी पे करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म को भरना है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब बात रही निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन हो जाता है। किसी भी साइबर कैफ़े से अप्लाई कर दीजिए, 15 दिन में लगभग बन के आ जाता है। तो आप लोग बनवा लीजिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं, 31 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीना है, तो बन के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है। और एक चीज़, ये फॉर्म हो सके तो आप लोग खुद मत भरिए, मतलब कि स्वयं मत भरिए। आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े पे जाइए जिससे जानकारी हो फॉर्म भरने की, जो डेली आए दिन फॉर्म भरता हो, तो वो अच्छे से फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। आप स्वयं अगर भरने लग जाओगे, अगर आपको नहीं आइडिया है तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो लोग डेली फॉर्म को फिलअप करते हैं उन्हें सारी जानकारी होती है, तो वो लोग आसानी से फॉर्म को भर देंगे और डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छा होगा कि आप लोग किसी साइबर कैफ़े से भराएं। बट अगर आपको भरना आता है तो आप खुद भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, और कर लिया है तो आपके लिए अच्छी बात है। आपको भी पता होगा कि मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और हो सकता है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा साउंड अजीब लगा हो, क्योंकि मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें बीच बीच में सनसनाहट की आवाज़ रिकॉर्ड हो जा रही है, यही प्रॉब्लम कर रहा है। फ़िलहाल देखते हैं ये प्रॉब्लम सही होती है कि नहीं होती है। तो